आज का प्लान है हम लोग का जो मॉडल फर्स्ट विलेज योजना है उसके माध्यम से आपके गांव में कितने 40 रुपये में और 100 किसानों हमें प्रति एकड़ के हिसाब से मजदूर का बीज देना है। अब 100 लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और एक योजना है, योजना का उद्देश्य है कि आपके गांव में विशेष तौर पर दिया जा रहा है। एक बड़ी योजना है ना, हम सब गांव नहीं दे रहे हैं। तो आपके गांव में आपकी स्थिति को देखते हुए, आपकी बेटा को देखते हुए कि हर घर में ये अब पूरी होगा कंप्लीट 200 उसके माध्यम से बीज खत्म। और अभी मैं जो बीज दे रहा हूँ ये बहुत ही कॉस्टली बीज है। ये सामान्य अवस्था में कहीं मिलेगा नहीं आपको। एक प्रजनक बीज है जो आपका मसूर की जो या दूसरे जो बीज होते हैं, पहले क्या होता है कि बिना टेस्टिंग का होता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसकी जो कैटेगरी होती है क्या सबसे टॉप की होती है जो प्रजनक बीज होता है, फिर उससे सेकेंड वाला क्या होता है आपका आधारीय बीज होता है, फिर उसके बाद क्या होता है सर्टिफाइड प्रमाणित बीज होता है। इससे सबसे उच्च वाली है जिसकी कीमत मार्केट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, 18,000 रुपये क्विंटल। कितना? 18,000। और यहाँ मिलेगा भी नहीं। तो इसकी वैल्यू को समझिएगा, जो दिया जा रहा है आपको दिया जाएगा, इसके मूल्य को समझिएगा। और जब ये गांव में आपके बीज आप बोएंगे तो मतलब इसका उद्देश्य है कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्रोडक्शन होगा, उपजेगा। और जो उपजेगा आपको कहीं मंडी में नहीं बेचना है, इसका समूह बनेगा, यानी 20-20 लोगों का हम समूह बनाएंगे। कितना समूह बनेगा? 5। अभी मैं इसे कार्रवाई करना शुरू करूंगा, ठीक है। तो वो जो समूह बनेगा उनका उद्देश्य होगा कि ये बीज फार्म में लाएंगे, यानी हमारा जो प्रजनक बीज है फिर वो अगर थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, आप में से ही लोगों को मैं निकालूंगा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन करके फिर वो बीज के रूप में रहेगा और वो फाउंडेशन सीड बनेगा। तो जो मार्केट में आप बेच देते हैं ना पौने दाम में, ठीक है, 5,000 6,000, तो बड़ी खुशी की बात है सरकार ने 7,000 रुपये क्विंटल बिजनेस का फिक्स कर दिया है। सरकार का कमिटमेंट है कि इस मसूर का जितना उत्पादन होगा वो सामान्य अवस्था में खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है विदेशों में, तो बाहर से आयात करना पड़ता है। तो आपको जो मिल रहा है बीज उत्पादन बढ़ेगा और थोड़ा सा प्रयास करेंगे समूह के रूप में, फिर वो बीज फार्म में आएगा, फिर आप यूज करेंगे। जो आपके अगल बगल के लोग हैं, गांव है, वहाँ भी ये बीज जाएगा, ठीक है। सही रहेगा नहीं? सही रहेगा। तो मैं अब उस पर प्रयास करूँगा। अब थोड़ा सा कुछ हम बताना चाहते हैं तो यही समय होता है तैयारी करते हैं, उससे बढ़िया से तैयारी करना है। बस ये कि घास से मुक्त हो जाए हमारी, ठीक है। तो आप लोग खेती अच्छी तैयारी करते हैं। अगर आपके पास अब फसल है तो दलहनी फसल है, इसको पोषक तत्व तो कम मात्रा में चाहिए गेहूँ की अपेक्षा, लेकिन शुरू में चाहिए हमें, तो प्रयास करें। अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं, अगर उपलब्धता है तो DAP 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त होता है, नहीं तो 40 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ खेत में हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो मार्केट में NPK भी मिल रहा है, नाइट्रोजन फास्फोरस, और उसमें पोटेशियम होगा, नहीं तो दूसरे पोषक तत्व। तो NPK भी वो फायदेमंद है, उसी के DAP के इतना ही काम करेगा। अगर आपके पास वो भी उपलब्ध नहीं है, आप किसान हैं, पशु हैं, पशु के खाद है, सड़ी खाद है, उसको भी खेत में डालेंगे तो उतना ही काम करेगा, वो ज़्यादा काम करेगा। हाँ, फर्टिलाइजर की अपेक्षा केवल भाग दौड़ नहीं करना, मार्केट में पैसे लगते हैं उसमें। DAP का कितना 1350 रुपये, मार्केट में जाकर और भी महंगा मिलता है। हाँ, तो उसको ही बचाना है। दलहनी फसल में विशेषकर मसूर में शुरू की अवस्था में थोड़ा पोषक तत्व चाहिए, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ता हो, फिर वो खुद पोषक तत्व बनाने लगता है और पौधों को उपलब्ध कराता है। थोड़ा सा और जागरूक होने की जरूरत है। कभी कभी देखते हैं कि समस्याएं कुछ हो जाती हैं, घास की समस्याएं आती हैं, ठीक है। अगर खेत की तैयारी अच्छी रहेगी तो फिर घास कम आएगा। अगर थोड़ा सा आप कृषि विभाग है या दूसरे विभाग है, शुरू में अगर थोड़ा सा जागरूक है तो घास को मारने की भी दवा आती है। हम तो ये कहते हैं कि उसका कम से कम प्रयोग करें, लेकिन फिर भी अगर चाह रहे हैं तो जो
दवा होती है बुआई के बाद और 3 दिन के अंदर एक पेंडिमेथिन नाम की दवा होती है, पीले रंग की होती है और दवा लगभग 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रयोग करते हैं बुआई के 3 दिन के अंदर। बुआई के बाद हाँ ठीक है, ये बुआई के बाद यूज करना हो 3 दिन के अंदर ही, और वो खेत में डालना है, स्प्रे करना है। बस ध्यान रहे कि खड़ी फसल में आगे की तरफ भागते हैं और उसमें पीछे की तरफ आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जमीन पे जाए। अगर वो डाले तो बेहतर है, फिर भी अगर चूक हो गया तो खड़ी फसल में डालने के लिए बस संतरी पत्ती को मारने वाली बहुत सारी दवाएं हैं, उसका प्रयोग किया सकता है। बाकी हम बीच में आपके तरफ आते रहेंगे। मसूर की फसल में पानी कम चाहिए, अभी नमी बहुत है, जमाव अच्छा हुआ, ठीक है। जमाव होने के बाद मौसम को देखते रहिए और इसको हल्की पानी चाहिए, हल्की पानी लेने के पूरा ज़्यादा भर दे, बस भगाना है, ठीक है। हाँ तो वो आपकी फसल अच्छी होगी। और आगे बढ़ेंगे तो देखते होंगे कि भाई कीड़े की समस्या आएंगी, बीमारी की समस्या आएंगे, लेकिन जो ये प्रजाति है L4727 ये बीमारियों के प्रति अवरोधी है। हो सके आपका जो बोलते उठा उसमें लगे ही ना। कीड़े की समस्या देखिए मटर उटर में बहुत ज्यादा आता है, चना में बहुत ज्यादा आता है, क्यों? मसूर में तो मुझे लग रहा कि यानी आपका कृषि निवेश है उसमें क्या बताया कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है और मार्केट में तुरंत नहीं ले जाना है, उसको हमें प्रोडक्शन के बाद उसको बीज रूप में ही कन्वर्ट करना है। और मैं अभी बात हमारा चल रहा है कि आपको वो इकट्ठा कहीं आपने लोगों से, यानी जब हम ग्रुप बनाएंगे 5 लोग का, 5 ग्रुप का, उसी में से 1-1 2-2 लोग को मैं उसका लीडर बनाऊंगा। तो इकट्ठा होगा और वो पूरे जिले में हमें भेजना है, ठीक है। आपका तो फायदा होगा, जिले का लाभ होगा, मजदूर लगाएंगे, उसका तक तो कम लगेगा, लागत भी कम लगेगी और हमसे जो इंफेक्शन हुआ आप लोग का वो भी आगे की तरफ। अरे हमसे अगर बीज जुड़ गए यानी आप सरकार के साथ आ गए, ठीक है। जो योजनाएं हैं, योजनाओं का पूरा लाभ आपको मिलेगा और आप लाभान्वित हुए तो बाद में दूसरे किसान भी लाभान्वित होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं और कृषि विज्ञान केंद्र आपके लिए हमेशा तत्पर है। आपका अच्छा सहयोग रहा, अभी तो बीज दे रहे हैं, हो सका कुछ और लेकर आए आपके बीच में, जैसे हमारे पास आएगा वो आपके बीच में आएगा, ठीक ना। तो अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। और हमें अभी पता चला है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर करने वाले हैं, तो उन्हीं को मैं लगाऊंगा, ठीक ना। वो देखेंगे और वो अच्छा करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय जी भी आएंगे, कार्यक्रम चलता रहेगा, ठीक है। और भी अच्छा करेंगे, हो सके पूरे गांव के लिए हम प्रोग्राम करें, यहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ों को मैं ये आपके लिए है, आपको बताया। और आज जितने लोग को मिल रहा है आज वो तो खुश होंगे, जिनको नहीं मिल रहा है हम प्रयास करेंगे अगली बार उनको फिर लाके हम कुछ ना कुछ देंगे। अगर चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हमसे बात करें आप कृषि विज्ञान केंद्र से, तो मेरा भी मोबाइल नंबर है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो लिख लीजिए 78 95 65 30 33। डॉक्टर दिनेश तिवारी नाम है, कृषि विज्ञान केंद्र में मैं कार्यरत हूँ। और जब भी आप फोन करें, इससे संबंधित हो, दूसरे फसल से संबंधित हो, समस्या है फोन करके बताइए। हो सका मैं फोटो मांगूँ, हो सका मैं वीडियो मांगूँ, तो आपका वहीं बैठे बैठे और आप यही रहते आपकी समस्या को समझ जाऊँगा, उसका समाधान भी मैं बता दूँगा। तो ये व्यवस्थाएँ हम लोग देते हैं। मैं अपनी बातों पर इल्जाम लगाता हूँ पूरे सभी लोग को। हमारी बात में धन्यवाद।